सरकार से मेरी विनम्रतापूर्वक अपील है, वो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्यों की सरकारें हो, कोई भी सरकार हो, सभी से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी दिव्यांगजनों के कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें दिव्यांगजनों को सेंटर उनके होम डिस्ट्रिक्ट या बहुत कम दूरी पर ही उनको एग्जाम सेंटर दिया जाए। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, एसएससी ने जितने भी दिव्यांग भाई बहन थे उनका सेंटर बहुत बहुत दूर दिया। तो एसएससी में से मेरी अपील है कि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं एसएससी के, उसमें दिव्यांगजनों को सेंटर उनके होम टाउन या आसपास में कहीं पर दिया जाए। प्लीज़ उनको इतनी दूर ना भेजा जाए जो वो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण या अपनी डिसेबिलिटी के कारण उस पेपर को छोड़ दे, क्योंकि एक डिसेबल्ड भाई बहन को एग्जाम देने जाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे अभी आप देखिए यूपी SSC पेट के जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें नॉन डिसेबल्ड भाई बहनों के भी सेंटर इतनी दूर गए हैं और दिव्यांग भाई बहनों के भी सेंटर इतनी दूर गए हैं। तो जो नॉन डिसेबल्ड है उनको इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप खुद सोच के देखिए कि जो डिसेबल्ड है उनको किस कदर की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसके होम टाउन या आसपास कहीं पर सेंटर दिया जाए, इतनी दूर ना भेजा जाए कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट भेजा जा रहा है या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजा जा रहा है। इसमें दिव्यांगजन को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो सरकार के अगर कोई भी आप अधिकारी हो तो मैं आपको बता दूं कि आप खुद सोचिए, एक डिसेबल्ड भाई बहन के पास में सबसे पहले तो आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। तो सरकार को इस बात को सोचना चाहिए कि आर्थिक स्थिति दिव्यांगजनों की कमजोर होती है। दूसरा, एक व्हील चेयर यूजर या एक बैसाखी से चलने वाला डिसेबल्ड या एक एयर एड्स लगा कर चलने वाला डिसेबल्ड या टोटली ब्लाइंड या लो विजन जो किसी दूसरे के सहारे जाता है, वो डिसेबल्ड किस तरीके से अपना पेपर देने जाएगा। जब नॉन डिसेबल्ड का ये हाल है कि ट्रेन में इस तरीके से भर भर के जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बैठ कर जा रहे हैं, वहाँ पर बैठने की जगह नहीं है, चढ़ने की जगह नहीं है, ट्रेन के जो गेट होते हैं उस पर चढ़ने की बिल्कुल जगह नहीं है। तो एक डिसेबल्ड भाई या व्हील चेयर यूजर किस तरीके से वहाँ पर चढ़ सकता है। एक बैसाखी यूजर या एक टोटली ब्लाइंड या लो विजन भी अगर कोई है तो किस तरीके से वो ट्रेन में चढ़ सकता है, किस तरीके से इतना एफर्ट्स कर सकता है। इसलिए मैं बार बार सरकार से अपील कर रहा हूँ कि किसी भी दिव्यांग भाई बहन का सेंटर उनके होम डिस्ट्रिक्ट के अलावा या कुछ दूरी पर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी जगह पर अगर नहीं वहाँ पर सेंटर अवेलेबल है तो उसके आसपास में जहाँ पर अवेलेबल है वहाँ पर डिसेबल्ड को दे दीजिए। लेकिन कई डिस्ट्रिक्ट दूर इस तरीके से या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दिव्यांगजनों को भेजना ये अच्छी बात नहीं है। आप एसी में बैठकर कुछ भी सेंटर बना सकते हो, आपको सब आसान लगेगा, लेकिन अगर आप ज़मीन पर जाकर देखोगे तो क्या स्थिति है, दिव्यांगजनों को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, वो आप तभी समझ पाओगे। एक चीज़ और है, जो व्हील चेयर यूज़र होते हैं उनके लिए बहुत सारे सेंटर पर व्हील चेयर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। तो सरकार को इस चीज़ को भी सोचना चाहिए कि जहाँ पर भी दिव्यांगजनों के लिए सेंटर बनाया जाए वहाँ पर एक व्हील चेयर या 2 व्हील चेयर की फैसिलिटी जरूर होनी चाहिए। लेकिन किसी सेंटर पर तो मैंने देखा है कि एक भी व्हीलचेयर की फैसिलिटी नहीं होती है। तो इसलिए सरकार इन सब चीज़ों पर काम करे। दिव्यांगजनों के लिए अगर सही में काम करना चाहती है तो जो बारीकी चीज़ है उन पर काम करना चाहिए। हम नहीं कहते आप हमको 10,000 रुपये महीना दो, हम नहीं कहते आप हमको 5,000 रुपये महीना दो। डिसेबल्ड को नौकरी दो। डिसेबल्ड अपने आप पे सक्सेस हो जाए, नौकरी मिल जाए डिसेबल्ड को, तो फिर सरकार की 5,000 या 2,000 या 1,000 रुपये महीने की पेंशन की जरूरत नहीं है। दिव्यांगजनों को उनके हक में जो नौकरी होती है वो देनी चाहिए। अगर कहीं नौकरी पहली बात तो निकलती नहीं, अगर निकलती है तो वहाँ पेपर देने जाने में इतनी दिक्कत होती है दिव्यांगों को। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजन भी अगर आप भी देख रहे हो तो इस वीडियो को शेयर करो, सरकार तक ये बात जाए। आप लोग इस वीडियो से जुड़ो और मेरे चैनल को सपोर्ट करो। मैं आप लोगों के लिए हमेशा इसी तरीके की आवाज़ उठाता रहूँगा। सरकार से फिर से अपील करूँगा कि जितने भी दिव्यांग साथी है उन सबका सेंटर उनके होम टाउन में ही दिया जाए, बहुत ज़्यादा दूरी पर उनको सेंटर न दिया जाए। थैंक यू सो मच।